सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम शतक में। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का दावा और मजबूत G20 के लिए दिल्ली आए नेताओं ने की पैरवी। पीएम मोदी ने किया यूएनएससी विस्तार का आह्वान। G20 घोषणा पत्र से दुनिया भर की एमएसएमई और व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन। ट्रेडर्स यूनियन कैट का दावा, घोषणा पत्र में डिजिटल सेवाओं में सुधार की बात। रणनीतिक संबंधों को नया आयाम देंगे भारत और सऊदी। देश के पश्चिमी क्षेत्र में विशालकाय रिफाइनरी लगाने पर विमर्श। पाकिस्तान नहीं गए क्राउन प्रिंस। कोहिनूर सहित भारतीय कलाकृतियां वापस लाने का अभियान होगा तेज। पिछले सालों में 251 से ज्यादा को लाया गया वापस। खाका तैयार करने में जुटा मंत्रालय। मणिपुर के बाद अंडमान सागर में आया भूकंप। इंडोनेशिया में भी महसूस किए गए थे तेज झटके। इंडोनेशिया में आया 6.0 तीव्रता का भूकंप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चली मीटिंग। मध्य प्रदेश की उन सीटों पर हुई बात जहां मिली थी बीजेपी को हार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, भारत और भारतीयों के हित में एक राष्ट्र एक चुनाव। संविधान में इंडिया दैट इज भारत। सरकारा देवी मंदिर में नहीं दी जाएंगी हथियारों की ट्रेनिंग की इजाजत। केरल हाईकोर्ट ने आरएसएस को शाखा लगाने से रोका। फर्जी है, सनातन का पालन नहीं कर रहे हैं। संत ने लगाया उदयनिधि के सिर पर इनाम तो बोले तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा उदयनिधि स्टालिन बीजेपी की ग्रोथ का अहम कारण। भ्रष्ट अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। 2014 से पहले के मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण की दलील ठुकराई। पुराने मामले की स्थिति अब हुई साफ। मेकेदातु प्रोजेक्ट पर सीएम सिद्धारमैया बोले, तमिलनाडु अनावश्यक परेशानी खड़ी कर रहा है। केंद्र पर भी निशाना साधा। नेशनल लोक अदालत में निपटाए गए 1.67 करोड़ मामले। इनमें से 32 लाख अदालतों में पेंडिंग में थे। 1200 करोड़ के समझौते हुए। कश्मीर में कम बारिश से 40% झेलम सूखी। हाउस बोट्स ने किराया आधा किया, फिर भी टूरिस्ट नहीं मिले। मालिक मजदूर करने पर है मजबूर। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा का कायाकल्प। इसी साल से मथुरा कॉरिडोर का निर्माण शुरू कराने की तैयारी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा बोले, बीजेपी और जेडीएस लोकसभा चुनाव साथ लड़ेगी। 4 दिन पहले येदियुरप्पा ने भी गठबंधन का दावा किया था। अलीगढ़ में गृह कलेश के चलते विवाहिता ने की आत्महत्या। ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में दिव्यांगों को सरकार की योजना का लाभ। सीएमओ ने दिव्यांगों का कराया चेकअप। सीएमओ ने ऑफिस में डॉक्टरों को पैनल में बैठाया। कस्बा के अंदर हुआ जल भराव। बाराबंकी में लोगों को हो रही है परेशानी। उप जिलाधिकारी ने राहत कार्य बचाव करने का काम शुरू कराया। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। डॉक्टरों ने लाइनमैन को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। फतेहपुर में करंट के चपेट में आने से लाइनमैन की मौत। योगी कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों पर मुहर। विधानसभा सत्र को लेकर फैसला।
आगरा में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, निगम में जन समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। स्मार्ट सिटी में बारिश होने पर हर तरफ जलभराव। बारिश से बेहाल यूपी के कई जिले, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, बारिश को लेकर राहत बचाव कार्य करें संचालित। अलीगढ़ में कांग्रेस नेता का वीडियो हुआ वायरल, भारत को जोड़ने का काम करे बीजेपी। राज्य मंत्री सरोज जीवन के बेटे राजेश राजीवन का ये बयान सामने आया है। बीजेपी का ओबीसी महाकुंभ, पीएम के जन्मदिन को लेकर खास तैयारी, 24 सितंबर से सोशल मीडिया कार्यशाला शुरू की जाएगी। कैफे में एंट्री को लेकर विवाद हुआ, गाजियाबाद में मामले की जांच में जुटी पुलिस, मौके पर मौजूद सिक्योरिटी इंचार्ज ने पुलिस को दी जानकारी। मेरी माटी मेरा देश की धीमी रफ्तार, लखनऊ में लापरवाह पदाधिकारियों पर बीजेपी संगठन नाराज, संगठन अभियान को तेज करने के दिए निर्देश। रवि बाजार के पास दो पक्षों में हुआ विवाद, गाजियाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर हुई पत्थरबाजी, एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, लोक जागरण अभियान, प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम, नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों को प्रशस्ति पत्र, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। बुलंदशहर में गिरी घर की दीवार, नाली का पानी घरों की नींव में जाने से गिरी दीवार, पीड़ित ने लगाए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बीएसपी के पूर्व प्रवक्ता पार्टी से निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुए निष्कासित। गाजियाबाद में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाटव ने जारी किया निष्कासन पत्र। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष, पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मार्केटाइल बिल्डिंग में लगी भीषण आग, आग ने कई गोदाम में अपनी चपेट में लिया, कानपुर में आग लगने से लाखों के नुकसान की संभावना। कानपुर के पनकी क्षेत्र में रेप का मामला सामने आया, परिजन के शिकायती पत्र पर दर्ज हुआ मुकदमा, पुलिस ने रेप पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, कौशाम्बी में बदमाशों ने पुलिस टीम पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, बदमाशों ने सराफा व्यापारी से की थी लूट। जलभराव में डूबा चुनहट का शाहपुर इलाका, लखनऊ के सड़कों पर गड्ढों के बीच लोग निकलने को मजबूर, जलमग्न हुई कॉलोनी और गांव का इलाका। हापुड़ में लाठीचार्ज के विरोध का मामला, प्रदेश भर के वकीलों की हड़ताल जारी, हाईकोर्ट ने वर्चुअल मोड में केस सुनने की बात कही। हुड़दंग करने वाले युवकों की पिटाई, लखनऊ में ऊंट और तांगे वाले से कर रहे थे बस सलूकी, रूमी गेट आने वालों से कर रहे थे अभद्र व्यवहार। वर्दी आईडी के साथ फर्जी कर्नल गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पे कर रहा था ठगी, मेरठ में यूपी एसटीएफ ने फर्जी कर्नल सत्यपाल को किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार का दिखा कहर, पेड़ से टकराई बेकाबू वाहन, चालक की मौत, पीलीभीत में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में 5 युवकों ने छात्रा के साथ किया रेप, स्कूल से घर लौट रही थी छात्रा, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद।
लखनऊ में कोविड की तर्ज पर डेंगू मलेरिया रोकेगी सरकार। बुखार से पीड़ित लोगों की कराई जाएगी स्क्रीनिंग। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को जारी किया निर्देश। लखनऊ के सैनिक स्कूल में छात्र की मौत का मामला। मृतक छात्र ओम को नहीं आती थी तैराकी। स्विमिंग ट्रेनिंग देने वाली कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। सीएम की ओर से गठित एसएसएफ बटालियन पहुंची अयोध्या। रामलला की सुरक्षा के लिए गठित किया गया दस्ता। क्षेत्राधिकारी ने एसएसएफ बटालियन का किया स्वागत। तेरहवीं से ट्रैक्टर टाली से लौट रहे थे लोग। दूध के टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर। 2 की मौत और 9 घायल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे देहरादून। दी 141 स्कूलों को सौगात। विद्या समीक्षा केंद्र का भी लोकार्पण किया। चिनुक ने केदारनाथ में की ट्रायल लैंडिंग। पुनर्निर्माण सामग्री पहुंचाएगा धाम। पुनर्निर्माण कार्य में लगे 800 मजदूर। मसूरी बैंड के पास भारी भूस्खलन। हाईवे बंद होने से लगी वाहनों की कतार। हाईवे को खोलने के लिए 2 जेसीबी मशीन चलाई गई। उभरते क्रिकेटर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा। परिजनों ने लगाया किशोरी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप। देहरादून में बिगड़ा रहेगा मौसम। देहरादून समेत 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। देरी से विदा होगा मानसून। डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून में 4 दिन चलेगा महाअभियान। हॉटस्पॉट इलाकों से होगी शुरुआत। बैरागी कैंप में गला रेत कर बुजुर्ग की हत्या। बाथरूम के पास पड़ा मिला खून से लथपथ शव। मामले की जांच जारी। आउटसोर्स और दैनिक वेतन महिला कर्मचारियों को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त विभाग को दिए निर्देश। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। 17 से 21 नवंबर तक होगा महोत्सव। उत्तराखंड के 117 मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत। लागू होगा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम। खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी जानकारी। मंत्री सतपाल महाराज ने किया निरीक्षण। उन्होंने काम पूरा करने के निर्देश दिए। मार्च 2024 तक पूरा होगा उत्तराखंड के हिस्से वाला काम। कर्णप्रयाग ग्वालतम हाईवे पर भूस्खलन। चलती कार पर गिरा बोल्डर। बीटीओ समेत 4 कर्मचारी घायल। मास्टर चाबी के जरिए एटीएम से रुपए चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 2 दिनों को चुनता था घटना का अंजाम। मलबा और बोल्डर गिरने से चीन सीमा समेत 15 सड़कें बंद। तीनों घाटियों में आवागमन ठप। लगातार बारिश से सड़क खोलने में आई बाधा। ट्रैक्टर चोरी मामले में जेल गए सहायक आबकारी आयुक्त निलंबित। सचिव आबकारी ने जारी किए आदेश। अवैतनिक चौकीदारी करता था पीआरडी जवान। स्पेशल ट्रेन से रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग। व्लादिमीर पुतिन से सीक्रेट मीटिंग। सैन्य अधिकारी भी ट्रेन में थे सवार। भारत में हुए शिखर सम्मेलन को अमेरिका ने पूरी तरह कामयाब बताया। जमकर की तारीफ। मैथ्यू मिलर ने कहा संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री लापता। आखिरी बार बीजिंग में किया था सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित। जिनपिंग ने की सेना की एकता की अपील। लीबिया में समुद्री तूफान टैलियन ने बचाई तबाही। तटीय शहर में बाढ़, 2000 से ज्यादा की मौतों की आशंका। हवा में था विमान, इंजन में लगी आग, केबिन में भर गया धुआं, बिगड़ी कई यात्रियों की तबीयत। भारत में खालिस्तानियों पर लगाम लगाने की बात कह रहे थे जस्टिन ट्रूडो। उधर एसएफजी कनाडा में करवा रहा था जनमत संग्रह। पीएम मोदी से मिलने के बाद बोले जस्टिन ट्रूडो। सूडान की राजधानी खार्तूम में हवाई हमला, 40 नागरिकों की मौत, कई लोग हुए घायल। तुर्की की गुफा में फंसा रिसर्चर 9 दिन बाद निकला। 6 दोषियों के 180 लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 34 फीट की गहराई से निकाला गया। G20 पर चीन का पहला रिएक्शन। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा समिट से पॉजिटिव सिग्नल मिले, वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवरी में मदद मिलेगी। हिप हॉप पर थिरकती दिखी कमला हैरिस। व्हाइट हाउस में हुआ प्रोग्राम, सोशल मीडिया पर उनके ड्रेस को लेकर भी सवाल। सप्ताह के दूसरे दिन भी बाजार में हरियाली। सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 20,000 के पार। कौड़ियों के भाव में हुआ टमाटर, 80 पैसे किलो में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। किसानों ने सरकार से इसी सही दाम में मिलने की अपील की है। इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर ने 20,069 5.0 करोड़ रुपए का किया। रिलायंस रिटेल में निवेश, 1.42% की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी। भारत से यूरोप तक रेल शिपिंग कनेक्टिविटी वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर डील के बाद रॉकेट बने रेलवे स्टॉक्स, 20% तक उछले शेयर। मुकेश अंबानी की कंपनी के नाम पर हुई लोगों से ठगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के आदेश, कोलकाता से ठगी होने का संदेह। संदीप बख्शी फिर से 3 साल के लिए बनाए गए। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ, आरबीआई ने दी मंजूरी। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई भारतीयों की मुसीबत। शिक्षा, स्वास्थ्य के खर्च में इजाफा कर रहा है परेशान। फाइनेंशियल इम्यूनिटी स्टडी का तीसरा एडिशन जारी। पेमेंट करो वरना अगली तारीख को तिहाड़ जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट के चेयरमैन को 22 सितंबर तक 12.45 करोड़ देने को कहा। 2015 से दोनों पक्षों में विवाद। भारत में अपनी सर्विस बंद करेगा काइनबेस। कस्टमर को मेल किया, 25 सितंबर तक अकाउंट में पैसे विड्रॉ करने के लिए कहा। सेवी होटल्स ने आईपीओ का प्राइस बैंड जारी किया। आरआर केबल यात्रा ऑनलाइन और जैगल प्रीपेड में इस हफ्ते का निवेश का मौका। पाकिस्तान पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। हाउस रऊफ नशीम शाह का टूर्नामेंट से बाहर होना तय। आगा सलमान को खेलना भी तय नहीं। बाबर आजम को हार के बाद आया गुस्सा। फैंस पर निकाली सारी भड़ास। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत। केएल राहुल ने आसान किया विराट कोहली का रास्ता। मैच के बाद किंग का खुलासा। पाकिस्तान पर मंडरा रहा है खतरा।
पाकिस्तान पर भारत ने 10 दिन के अंदर किया पलटवार, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर मामले में छुड़ाए छक्के। भारत ने पाकिस्तान पर दर्ज की वनडे में सबसे बड़ी जीत। विराट राहुल के बाद कुलदीप ने बरपाया कहर, पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजी छू सके दहाई का आंकड़ा। विराट का कोलंबो में लगातार चौथा शतक, सचिन से तेज 77वां शतक लगाए। एशिया कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप की 13 रिकॉर्ड्स। कारोबार बंद करके कश्मीरी फैंस ने देखा भारत पाकिस्तान मैच, किसी ने इंडिया तो किसी ने पाकिस्तान को किया सपोर्ट। चौबीस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच ने बनाए कई रिकॉर्ड, दोस्त कोबे को दी श्रद्धांजलि, हर तीसरा ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल रहे। पीटी उषा का रिकॉर्ड टूटने से बचा तमिलनाडु की विद्या, सेकंड में 100वें हिस्से से चूकी, लॉस एंजलिस ओलंपिक में हासिल किया था चौथा स्थान। बुमराह को शाहीन से मिला स्पेशल गिफ्ट, ग्राउंड स्टाफ ने पंखों से मैदान सुखाया, शुभमन को 2 चिमनदान। अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप रूमर्स के बीच बोली कुशा, लोगों की सोच को कंट्रोल करना नामुमकिन, 50 की उम्र में अफसोस नहीं करना चाहती। धर्मेंद्र को ट्रीटमेंट के लिए यूएस लेकर गए हैं सनी, 87 साल के हैं और धर्मेंद्र उम्र संबंधी समस्याओं का 50 से 20 दिन तक कराएंगे इलाज। लाखों में सिमटी सनी देओल की गदर 2 की कमाई, अब शाहरुख खान की पठान का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ना बेहद ही मुश्किल। गदर 2 ने 32वें दिन 75 का कलेक्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर खुशी से झूमे टीवी स्लेब्स, करण कुंद्रा से लेकर अली गोनी ने इंडियन क्रिकेट टीम को दी बधाई। जवान की दहाड़ के आगे लाखों में सिमटी ड्रीम गर्ल 2 ने रचा इतिहास, 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार। अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी पुष्पा 2, अजय देवगन के सिंघम अगेंस्ट से क्लैश होगी फिल्म, राइज के बाद अब रूल करेगा पुष्पा राज। भारत पाकिस्तान मैच के दिन होगा खतरों के खिलाड़ी 13 का फिनाले, बिग बॉस की वजह से डेट में बदलाव, गिर सकती है शो की टीआरपी। प्रीति जिंटा ने यूएस में अटेंड किया निक जोनस कॉन्सर्ट, प्रियंका के साथ क्लिक की पिक्चर्स, बोली मैं जोनस ब्रदर्स की फैन हो गई। बिग बॉस 17 प्रोमो शूट में दिखी अमिता नांकिया, शो में शामिल होने पर बोली मेकर्स ने अप्रोच नहीं किया, बस सलमान से मिलने पहुंची थी। अक्षय कुमार ने की शाहरुख खान के फिल्म जवान की तारीफ, किंग खान ने कहा शुक्रिया, अनुपम खेर ने भी तारीफ की है। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।